सूरह नंबर 3। इस सूरह मुबारका का नाम सूरह अल इमरान है। ये सूरह मुबारका मदीना तोयबा में नाज़िल हुई। इसके 20 रुकू हैं, 200 आयतें, 3542 अल्फाज और 15336 हरूफ हैं। तर्जुमा कंजुल ईमान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अंज़लल फ़ुरक़ान। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हामि कैफ़ यशा। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाह है जिसके सिवा किसी की पूजा नहीं, आप जिंदा औरों का कायम रखने वाला। इसने तुम पर यह सच्ची किताब उतारी, अगली किताबों की तस्दीक फरमाती, और इसने इससे पहले तौरात और अंजील उतारी, लोगों को राह दिखाती और फैसला उतारा। बेशक वो जो अल्लाह की आयतों से मुनकर हुए इनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह गालिब बदला लेने वाला है। अल्लाह पर कुछ छुपा नहीं, जमीन में न आसमान में। वही है कि तुम्हारी तस्वीर बनाता है माओ के पेट में जैसी चाहे। इसके सिवा किसी की इबादत नहीं, इज्जत वाला, हिकमत वाला। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात। फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह। वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वही है जिसने तुम पर यह किताब उतारी। इसकी कुछ आयतें साफ मानी रखती हैं, वो किताब की असल है, और दूसरी वो है जिनके मानी में इस्तिबाह है। वो जिनके दिलों में कुजी है वो इस्तिबाह वाली के पीछे पड़ते हैं, गुमराही चाहने को और इसका पहलू ढूंढने को, और इसका ठीक पहलू अल्लाह ही को मालूम है। और पुख्ता इल्म वाले कहते हैं हम इस पर ईमान लाए, सब हमारे रब के पास से है, और नसीहत नहीं मानते मगर अकल वाले। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनक रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद। ऐ रब हमारे, दिल टेढ़े ना कर बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दी, और हमें अपने पास से रहमत अता कर। बेशक तू है बड़ा देने वाला। ऐ रब हमारे, बेशक तू सब लोगों को जमा करने वाला है इस दिन के लिए जिसमें कोई शुबा नहीं। बेशक अल्लाह का वादा नहीं बदलता। इन्नल्लज़ीन कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب। बेशक वो जो काफिर हुए, इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह से उन्हें न कुछ बचा सकेंगे और वही दोज़ख के ईंधन हैं। जैसे फिरौन वालों और इनसे अगलों का तरीका, उन्होंने हमारी आयतें जुटलाई तो अल्लाह ने इनके गुनाहों पर इनको पकड़ा और अल्लाह का अजाब सख्त। قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار। फरमा दो, काफरों से कोई दम चाहता है कि तुम मगलूब होगे और दोज़ख की तरफ हांके जाओगे और वो बहुत ही बुरा बिछोना। बेशक तुम्हारे लिए निशानी थी दो ग्रोहों में जो आपस में एक जथा अल्लाह की राह में लड़ता और दूसरा काफिर कि उन्हें आंखों देखा अपने से दूना समझे और अल्लाह अपनी मदद से जोर देता है जिसे चाहता है। बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए जरूर देखकर सीखना है। زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله बसीर बिलइबाद। लोगों के लिए आरास्ता की गई इन ख्वाहिशों की मोहब्बत, औरतों और बेटे और तले ऊपर सोने चांदी के ढेर और निशान किए हुए घोड़े और चौपाए और खेती, ये जीती दुनिया की पूंजी है और अल्लाह है जिसके पास अच्छा ठिकाना। तुम फरमाओ, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज बता दूं? परहेजगारों के लिए इनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें रवां हमेशा इनमें रहेंगे और सुथरी बीवियां और अल्लाह की खुशनौदी और अल्लाह बंदों को देखता है। الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار। वो जो कहते हैं, ऐ रब हमारे, हम ईमान लाए, तू हमारे गुनाह माफ कर और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। सब्र वाले और सच्चे और अदब वाले और राह खुदा में खर्चने वाले और पिछले पैर से माफी मांगने वाले। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमा इख्तलफ़ अल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वमन यकफ़ुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। अल्लाह ने ग्वाही दी कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं और फरिश्तों और आलमों ने इंसाफ से कायम होकर इसके सिवा किसी की इबादत नहीं। इज्जत वाला, हिकमत वाला,
बेशक अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही दीन है और फूट में न पड़े किताबी मगर बाद इसके कि उन्हें इल्म आ चुका अपने दिलों की जलन से, और जो अल्लाह की आयतों का मुनकर हो तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد। फिर ए महबूब अगर वो तुमसे हुज्जत करें तो फरमा दो मैं अपना मुंह अल्लाह के हुजूर झुकाए हूं, और जो मेरे पैरों हुए और किताबियों और अनपढ़ों से फरमाओ क्या तुमने गर्दन रखी? बस अगर वो गर्दन रखे जब तो राह पा गए, और अगर मुंह फेरे तो तुम पर तो यही हुक्म पहुंचा देना है, और अल्लाह बंदों को देख रहा है। इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिलक़िस्ति मिनन्नासि फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो जो अल्लाह की आयतों से मुनकर होते और पैगंबरों को नाहक शहीद करते और इंसाफ का हुक्म करने वालों को कत्ल करते हैं, उन्हें खुशखबरी दर्दनाक अजाब की। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद्दुनिया वल आखिरति वमा लहुम मिन नासिरीन। अलम तर इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदअऊन इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम थुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम वहुम मुअरिदून। ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। ये हैं वो जिनके अमाल अकारत गए दुनिया व आखिरत में, और इनका कोई मददगार नहीं। क्या तुमने उन्हें ना देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला? किताब अल्लाह की तरफ बुलाए जाते हैं कि वो इनका फैसला करे, फिर इनमें का एक गिरोह इससे रुए गर्दा होकर फिर जाता है। ये जुरात उन्हें इसलिए हुई कि वो कहते हैं हरगिज हमें आग न छुएगी, मगर गिनती के दिनों और इनके दीन में उन्हें धोखा दिया इस झूठ ने जो बांधते थे। तो कैसे होगी जब हम उन्हें इकट्ठा करेंगे इस दिन के लिए जिसमें शक नहीं, और हर जान को इसकी कमाई पूरी भर यानी बिल्कुल पूरी दी जाएगी और इन पर जुल्म ना होगा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैल फिन्नहार व तूलिजुन नहार फिल्लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه
وإلى الله المصير। यूं अर्ज कर, ऐ अल्लाह मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे सल्तनत दे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले, और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। सारी भलाई तेरे ही हाथ है, बेशक तू सब कुछ कर सकता है। तू दिन का हिस्सा रात को डाले और रात का हिस्सा दिन को डाले, और मुर्दा से जिंदा निकाले और जिंदा से मुर्दा निकाले, और जिसे चाहे बेगिनती दे। मुसलमान काफिरों को अपना दोस्त ना बना ले मुसलमानों के सिवा, और जो ऐसा करेगा इसे अल्लाह से कुछ अलाका ना रहा मगर ये कि तुम इनसे कुछ डरो, और अल्लाह तुम्हें अपने गजब से डराता है और अल्लाह ही की तरफ फिरना है। قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد। तुम फरमा दो कि अगर तुम अपने जी की बात छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह को सब मालूम है और जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और हर चीज पर अल्लाह का काबू है। जिस दिन हर जान ने जो भला काम किया हाजिर पाएगी और जो बुरा काम किया उम्मीद करेगी, काश मुझ में और इसमें दूर का फासला होता। और अल्लाह तुम्हें अपने अजाब से डराता है और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين। ऐ महबूब, तुम फरमा दो कि लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फर्मा बरदार बन जाओ। अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तुम फरमा दो कि हुक्म मानो अल्लाह और रसूल का, फिर अगर वो मुंह फेरे तो अल्लाह को खुश नहीं आते काफिर। إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم। बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम और नूह और इब्राहिम की आल औलाद और इमरान की आल को सारे जहां से। ये एक नस्ल है एक दूसरे से और अल्लाह सुनता जानता है। जब इमरान की बीबी ने अर्ज की, ऐ रब मेरे, मैं तेरे लिए मन्नत मानती हूँ कि जो मेरे पेट में है कि खालिस तेरी ही खिदमत में रहे, तो तू मुझसे कबूल कर ले, बेशक तू ही सुनता जानता। فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب। फिर जब इसे जना बोली, ऐ रब मेरे, ये तो मैंने लड़की जनी और अल्लाह जो खूब मालूम है जो कुछ वो जनी, और वो जो लड़का इसने मांगा इस लड़की सा नहीं, और मैंने इसका नाम मरियम रखा, और मैं इसे और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ रांधे हुए शैतान से। तो इसे इसके रब ने अच्छी तरह कबूल किया और इसे अच्छा परवान चढ़ाया और इसे जकरिया की निगहबानी में दिया। जब जकरिया इसके पास इसकी नमाज पढ़ने की जगह जाते, इसके पास नया रिज़्क पाते, कहा, ऐ मरियम, ये तेरे पास कहां से आया? बोली, वो अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेगिनती दे। هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء। जहां पुकारा जकरिया ने अपने रब को, बोला, ऐ रब मेरे, मुझे अपने पास से दे सुथरी औलाद, बेशक तू ही है दुआ सुनने वाला। तो फरिश्तों ने इसे आवाज दी और वो अपनी नमाज की जगह खड़ा नमाज पढ़ रहा था। बेशक अल्लाह आपको मज़दा देता है यहया का, जो अल्लाह की तरफ के एक कलमा की तस्दीक करेगा और सरदार और हमेशा के लिए औरतों से बचने वाला और नबी हमारे खासों में से। बोला, ऐ मेरे रब, मेरे लड़का कहां से होगा? मुझे तो पहुंच गया बुढ़ापा और मेरी औरत बांझ। फरमाया, अल्लाह यूं ही करता है जो चाहे। قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين। अर्ज की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी कर दे। फरमाया, तेरी निशानी ये है कि 3 दिन तक तू लोगों से बात ना करे मगर इशारा से, और अपने रब की बहुत याद कर, और कुछ दिन रहे और तड़के इसकी पाकी बोल। और जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया और खूब सुथरा किया और आज सारे जहां की औरतों से तुझे पसंद किया। ऐ मरियम, अपने रब के हजूर अदब से खड़ी हो और इसके लिए सजदा कर और रुकू वालों के साथ रुकू कर। ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ
يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين। ये गैब की खबरें हैं कि हम खुफिया तौर पर तुम्हें बताते हैं और तुम इनके पास न थे जब वो अपनी कलमों से तरा डालते थे कि मरियम किसकी परवरिश में रहे, और तुम इनके पास न थे जब वो जगड़ रहे थे। और याद करो जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ऐ मरियम, अल्लाह तुझे बिशारत देता है अपने पास से एक कलमा की जिसका नाम है मसीह ईसा मरियम का बेटा, रूदार यानी बाइज्जत होगा दुनिया और आखिरत में और कुर्ब वाला। ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل। और लोगों से बात करेगा पालने में और पक्की उम्र में और खासों में होगा। बोली, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चा कहां से होगा, मुझे तो किसी शख्स ने हाथ न लगाया। फरमाया, अल्लाह यूं ही पैदा करता है जो चाहे। जब किसी काम का हुक्म फरमाए तो इससे यही कहता है कि हो जा, फौरन हो जाता है। और अल्लाह सिखाएगा किताब और हिकमत और तुरैत और इंजील। رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। और रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ, ये फरमाता हुआ कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूं तुम्हारे रब की तरफ से। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंद की मूर्त बनाता हूं, फिर इसमें फूंक मारता हूं तो वो फौरन परिंद हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। और मैं शिफा देता हूं मादरजात, अंधे और सफेद दाग वाले को। और मैं मुर्दे जलाता हूं अल्लाह के हुक्म से। और तुम्हें बताता हूं जो तुम खाते और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون। और तस्दीक करता आया हूं अपने से पहली किताब तौरात की, और इसलिए कि हलाल करूं तुम्हारे लिए कुछ वो चीजें जो तुम पर हराम थी। और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूह हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين। बेशक मेरा तुम्हारा सबका रब अल्लाह है, तो इसी को पूजो, ये है सीधा रास्ता। फिर जब ईसा ने इनसे कुफ्र पाया, बोला कौन मेरे मददगार होते हैं अल्लाह की तरफ। ख्वारियों ने कहा हम दीन खुदा के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। ऐ रब हमारे, हम इस पर ईमान लाए जो तूने उतारा और रसूल के ताबिया हुए, तो हमें हक पर गवाही देने वालों में लिख ले। ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون। और काफरों ने मकर किया और अल्लाह ने इनके हलाक की खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर वाला है। याद करो जब अल्लाह ने फरमाया ऐ ईसा मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और तुझे काफरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैरुओं को क़यामत तक तेरे मुनकरों पर गलबा दूंगा। फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे तो मैं तुम में फैसला फरमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो। فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين। तो वो जो काफिर हुए मैं उन्हें दुनिया व आखिरत में सख्त अजाब करूंगा और इनका कोई मददगार ना होगा, और वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए अल्लाह इनका नेक यानी इनाम उन्हें भरपूर देगा, और जालिम अल्लाह को नहीं बाते। ये हम तुम पर पढ़ते हैं कुछ आयतें और हिकमत वाली नसीहत। ईसा की कहावत अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है, इसे मिट्टी से बनाया फिर फरमाया हो जा, वो फौरन हो जाता है। ऐ सुनने वाले, ये तेरे रब की तरफ से हक है, तू शक वालों में ना होना। فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين। फिर ए महबूब, जो तुमसे ईसा के बारे में हुज्जत करे बाद इसके कि तुम्हें इल्म आ चुका, तो इनसे फरमा दो आओ हम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और अपनी जाने और तुम्हारी जाने, फिर मुबाला करें तो झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। यही बेशक सच्चा बयान है
और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह ही गालिब है, हिकमत वाला। फिर अगर वो मुंह फेरे तो अल्लाह फसादियों को जानता है। قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون। तुम फरमाओ, ऐ किताबियों, ऐसे कलमा की तरफ आओ जो हम में तुम में यकसा है, ये कि इबादत न करें मगर खुदा की, और इसका शरीक किसी को ना करें, और हम में कोई एक दूसरे को रब न बना ले अल्लाह के सिवा। फिर अगर वो ना माने तो कह दो तुम गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं। ऐ किताब वालों, इब्राहिम के बाब में क्यों झगड़ते हो? तौरात और इंजील तो ना उतरी मगर इनके बाद, तो क्या तुम्हें अकल नहीं? ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين। सुनते हो ये जो तुम हो इसमें झगड़े जिसका तुम्हें इल्म ना था, और इसमें क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम न यहूदी थे न नसरानी, बल्कि हर बातिल से जुदा मुसलमान थे और मुशरिकों से न थे। बेशक सब लोगों से इब्राहिम के ज्यादा हकदार वो थे जो इनके पैरों हुए, और ये नबी और ईमान वाले और ईमान वालों का वाली अल्लाह है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।